हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। कोन में कुछ कॉन्सेप्ट्स रह गए हैं जिनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, कोन एंड अ प्लेन। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं फ्रेंड्स, कि कोई भी कोन है तो उसको प्लेन इंटरसेक्ट करे, ठीक है ना। तो उस पे हम मतलब कंडीशंस की बात करेंगे या डिफरेंट टाइप के जो रिजल्ट्स निकल के आते हैं। जैसे हमने स्फीयर में भी देखा कि स्फीयर में कोई प्लेन है तो वो टेंजेंट भी हो सकता है, प्लेन इंटरसेक्ट भी कर सकता है। तो प्लेन के द्वारा स्फीयर का सेक्शन जो हम याद करिए करते थे, सर्कल आता था। सेम यहाँ कोन में भी होगा। तो थोड़ा सा अगर बेसिक अगर थोड़ा सा हम चलें तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मेरा एक कोन है। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो भी अब कोन पे जो भी कॉन्सेप्ट फर्दर हमें करना है वो हम करेंगे क्या, ऐसा कोन जो कि जिसका वर्टेक्स जो है ना वो ओरिजिन हो। याद करिए, ऐसा कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन हो, ठीक है ना। मतलब होमोजेनियस सेकेंड डिग्री के इक्वेशन एक्स वाई जेड में आपको पता है वो रिप्रेजेंट करता है एक कोन का इक्वेशन विद वर्टेक्स ओरिजिन। तो अब हम यहाँ पे जितनी भी चीजें मतलब कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, हम यही स्पेशल वाला जो कोन है जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे है, मतलब कोन का इक्वेशन होमोजेनियस इक्वेशन होगा एक्स वाई जेड में सेकेंड डिग्री का, ठीक है। एनीवेज, अब मान लीजिए ये मेरा कोन है, ठीक है ना। तो एक अगर प्लेन मैं लेता हूं तो प्लेन को देखिए कई तरीके से ये प्लेन इस पे आ सकता है। प्लेन किसी पॉइंट पे, मान लीजिए कोई भी पॉइंट, एक अब ये सरफेस है फ्रेंड्स ना, तो 2D की चीज है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखने में मतलब विजुअलाइज करने में यहाँ पे दिक्कत होता है, क्योंकि ये 2D मतलब एक्स वाई प्लेन पे अगर बोर्ड को मैं मानूं कि एक्स वाई प्लेन है तो यहाँ पे 3D का अगर कोई शेप बनाना है थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा। बट इमेजिन करिएगा स्पेस में लेके एक ये कोन है, तो उसके सरफेस से किसी पॉइंट पे अगर एक मैं प्लेन लेता हूं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो जो कोन होगा, सॉरी जो प्लेन होगा, वो इस सरफेस, ऐसे देखिए सरफेस पे कि किसी पॉइंट पे टेंजेंट भी हो सकता है, मतलब टेंजेंट प्लेन की मैं बात बोल रहा हूं। या ऐसा हो सकता है वो प्लेन इसको अलग अलग पोजीशन पे मतलब इंटरसेक्ट भी कर सकता है। तो ये चीजें इमेजिन करना है आपको। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जैसे स्फीयर के केस में किया था, कि अगर ये कोन है जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है, इस पे कोई भी पॉइंट अगर मैं लेता हूं, फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट लेता हूं, ये मान लीजिए इसके सरफेस पे कोई पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट मैं लेता हूं x1 y1 z1, ठीक है ना। तो इस कोन के इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूं, टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन इस पॉइंट x1 y1 z1 पे। याद करिए हमने स्फीयर में भी किया था अल्फा बीटा गामा पे, वहां पे बड़ा स्ट्रेट फार्मूला था, रिप्लेस किया करते थे। याद करिए एक्स स्क्वायर को जैसे अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर को बीटा वाई एंड सो ऑन। तो यहां पे भी अगर आपका एक कोन है जिसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे है, तो उसके सरफेस पे कोई अगर पॉइंट लेता हूं तो उस पॉइंट पे जो टेंजेंट प्लेन होगा उस टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं क्या, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट, मैं कोई पॉइंट ले लेता हूं ना P, मान लीजिए x1 y1 z1 ये पॉइंट है, ठीक है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट दिस टू द कोन, टू द कोन। अब कोन को ऐसा लेना है मुझे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे हो। तो कोन क्या है मैं यहां पे लिखता हूं, कोन के इक्वेशन को हम ऐसे लिखेंगे फाइव एक्स वाई जेड। क्या होगा, सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन होगा फ्रेंड्स एक्स वाई में, अगर उसका वर्टेक्स जो है ओरिजिन है। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस 2 एफ वाई जेड
प्लस 2z zx प्लस 2h xy दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा कोण है। तो ये आप हेडिंग लिख लीजिए, ये मेरा एक्चुअल हेडिंग है कि इस कोण पे ना, ये जो कोण है यहाँ पे, ये हेडिंग हो गया मेरा। इस कोण पे जो पॉइंट है x1 y1 z1, उस पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। देखिए बहुत आसान है। जो मैं फार्मूला लिख रहा हूं, इस फार्मूले को बहुत ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, तो वो इक्वेशन जो आता है वो कैसे निकालते हैं, देखिए x डेल फाई बाई डेल एक्स, ठीक है ना, एट द पॉइंट, ये जो डेरिवेटिव निकाल रहे हैं एट द पॉइंट x1, ठीक है ना, प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई एट द पॉइंट क्या y1, प्लस z डेल एफ बाई डेल z, पार्शियल डेरिवेटिव है एट द पॉइंट z1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये फार्मूला बनता है फ्रेंड्स। इस फार्मूले को आपको क्या करना है, याद कर लेना है या रट लेना है। तो जो प्लेन है, सॉरी जो कोण है, वो इस कोण पे x1 y1 z1 कोई पॉइंट लेता हूं उसके सरफेस पे, तो उस पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इस तरीके से। चलिए ये फार्मूला हो गया। अब इस फार्मूले को अगर लगाएंगे तो आप चाहते हैं कि इसका इक्वेशन एग्जैक्ट जो टेंजेंट प्लेन है उसका इक्वेशन निकाल दूं, तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहां से अब मैं करता हूं। ये मेन फार्मूला है, इसको आपको याद कर लेना है, मैं स्टार लगा देता हूं। अब चलिए x क्या है, डेल फाई बाई डेल एक्स, मतलब ये जो इक्वेशन है कोण का ना, ये देखिए फाई एक्स वाई जेड, मतलब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन है, और इक्वल टू 0, तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो एक्सप्रेशन है, इसको x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए तो क्या हो जाएगा 2ax, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। फिर ये देखिए 0, ये 0, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये भी 0 हो जाएगा। अब यहां से ध्यान दीजिए क्या आएगा, प्लस 2z, ठीक है ना, z, ये होगा फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे 2h क्या y, प्लीज चेक करिएगा एट द पॉइंट x1, ठीक है ना, एट द पॉइंट x1। अब यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूं एट द पॉइंट x1, इसका मतलब क्या है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, उसके बाद आता हूं। अब देखिए यहाँ पे y डेल, एक मिनट फ्रेंड्स, डेल फाई है ना, फाई होगा, यहाँ पे मैं f क्यों लिख दिया, हम लोग f लिखते थे ना, फाई लिखा हुआ है। चलिए अब यहाँ पे आपको क्या कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, ये 0, यहां से क्या आ जाएगा 2by, प्लीज चेक करिएगा 2by, और ये 0 यहां से आ जाएगा प्लस 2f, ध्यान दीजिएगा, z, प्लस यहां पे ये 0, यहां पे 2hx, प्लीज चेक करिएगा एट द पॉइंट y1। ये जो बोल रहा है इसका मतलब, ये जो लिखा है ना, इसका मतलब मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पे z, अगेन इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, ये 0, ये 0, यहां से आ जाएगा 2z, एक मिनट, 2cz1, ऐसे देखिए। चलिए इसी को मैं z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, तो 2cz प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे 2f, प्लीज चेक करिएगा y, यहां से प्लस 2zx, और यहां पे ये 0, दिस, और जो मैं लिखा हूं ना ये पॉइंट z1, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसका मतलब क्या है समझिएगा, ये जो मैं लिखा हूं x1 y1 z1, ऑब्वियस ही बात है, जब आपको दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये इक्वेशन है तो x के रिस्पेक्ट में अगर पार्शियली डिफरेंशिएट करूंगा, ठीक है ना, तो वहां पे y z भी तो आएंगे। तो देखिए अब क्या, इसका मतलब क्या है वो आप समझिए, ये जो लिखा है इसका मतलब क्या है। अब क्या करना है आपको, ये देखिए ये जो लिखा है x1, इसका मतलब क्या है कि इस पूरे इक्वेशन में आपको करना क्या है, जहां x है उसको x1, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है ना, x1 y1 z1,
तो इस पूरे इक्वेशन में जहां x आएगा उसको x1 से रिप्लेस करिए, y को y1 से, z को z1 से। ये लिखने का मतलब है ये फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा, x तो रख देंगे लेकिन यहां पे तो ये मेरा हो जाएगा 2a, x के प्लेस पे क्या रिप्लेस करेंगे, x1। उसी तरीके से प्लस 2z, और मैंने क्या बोला, जब z आ रहा है उसको आप क्या करेंगे, z1 से रिप्लेस करेंगे। x1 का मतलब यह है कि x1 y1 z1, ठीक है ना, वो पॉइंट रखेंगे। प्लस 2h, यहां पे क्या, y1 प्लस y। अब देखिए यहां पे 2b y1, z की जगह z1 रिप्लेस करेंगे और 2h x1, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है ना। और प्लस मैं यहीं पे कंटिन्यू कर देता हूं z। अब देखिए z1 मतलब क्या हुआ, z की प्लेस पे z1, y के प्लेस पे y1, x के प्लेस पे x1, तो यहां से हो जाएगा 2c z1, प्लीज चेक करिएगा, प्लस 2f y1 प्लस 2g या x1, दिस इज इक्वल टू 0। अब समझ में आया, ये जो फार्मूला लिखा है आपने, तो x1 y1 z1 का मतलब ये है, x1 लिख दिया, इसका मतलब क्या है कि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं पार्शियली डेरिवेटिव, लेकिन x1 का मतलब ये हुआ कि जहां x होगा उसको x1, y होगा y1, जहां z होगा उसको z1, क्योंकि जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हैं टेंजेंट प्लेन, उसी को रिप्लेस करना होता है x y z को, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब इसको देखिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके फाइनल हम लिखते हैं। यहां पे ध्यान दीजिए, सब में 2 कॉमन है, देखिए सब में 2 कॉमन है, कॉमन निकाल के आप डिवाइड कर देंगे क्योंकि इधर 0 है, तो फाइनली जो हमारा बनेगा इक्वेशन वो क्या होगा, x 2 से डिवाइड कर दिया, ax1 प्लस hy1, मैं थोड़ा सा x के बाद y, y के बाद z, इस सीरीज सीक्वेंस में मैं अरेंज कर रहा हूं। यहां पे g z1 प्लस y, क्या हो जाएगा, यहां से देखिए क्या आ जाएगा, h x1, प्लीज चेक करिएगा, h x1 प्लस यहां से देखिए by1 प्लस f z1, प्लीज चेक करिएगा, प्लस यहां पे z ब्रैकेट में देखिए x को पहले लिखते हैं तो g x1 प्लस f y1 प्लस g नहीं क्या c है ना, c z1, प्लीज चेक करिएगा, प्लस c z1, समझ में आया, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये मेरा फाइनल जो आता है, आप अगर बोलते हैं ना कि सर वो इक्वेशन क्या होगा, तो देखिए ये इक्वेशन आता है, मतलब अगर ये मेरा कौन का इक्वेशन है, इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन निकालते हैं, तो ये तो मैंने फार्मूला बताया जो आप याद करेंगे, लेकिन जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे जो x1 है, y1 है, z1, उसका मीनिंग क्या था कि x1 मतलब क्या, x को x1, y को y1 और z को z1 से रिप्लेस करेंगे पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद विद रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ गया। उसी तरीके से y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने के बाद x को x1, y को y1 और z को z1 से रिप्लेस करेंगे, और सेम यहाँ पे उसी तरीके से। तो देखिए जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा जो टेंजेंट प्लेन है उसका इक्वेशन ये आता है। अब जैसे आप बोलेंगे ना, चलिए एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल मैं कर देता हूं। फॉर एग्जांपल कोन का इक्वेशन अगर ये होता एक्स स्क्वायर, मान लीजिए प्लस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस फॉर एग्जांपल मान लीजिए 2, उसी सीक्वेंस में लिखते हैं 2 fyz है ना, तो 2 मान लीजिए 2 ना लिख के मैं डायरेक्ट लिख देता हूं यहां से, फॉर एग्जांपल चलिए लिख देता हूं 2yz प्लस मान लीजिए 4zx प्लस मान लीजिए 6xy, ठीक है ना, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा कोण हो गया, तो इसका वर्टेक्स ओरिजिन है। अब मैं क्या लिखना चाहता हूं, फाइंड, क्वेश्चन ये होगा फाइंड टेंजेंट प्लेन, क्वेश्चन अब यहां पे पूरा है, या ऐसे मैं लिखता हूं ना, प्रॉपर लिखता हूं यहीं पे, लेट दिस बी अ कोन, बी अ कोन, फाइंड
टेंजेंट प्लेन या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। चलिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन एट, मान लीजिए 1 -1 और 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो जब आप प्रोसेस में आएंगे, जब आप प्रोसेस में आएंगे तो क्या करेंगे, ये फार्मूला बस याद रखिए। तो सॉल्यूशन डायरेक्ट मैं लिखूंगा। सॉल्यूशन क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगा, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट दिस टू द कोन दिस। मैंने जो फार्मूला याद किया था मैं उस पे आता हूं। x क्या था, ये देखिए 5xyz मेरा इतना है ना, 5xyz ये है। तो क्या हो जाएगा, डेल फाई बाई डेल एक्स एट द पॉइंट x1 प्लस y डेल फाई बाई डेल y एट द पॉइंट y1 प्लस z डेल फाई बाई डेल z एट द पॉइंट z1, दिस इज इक्वल टू 0। मेरा ये मेन फार्मूला था। अब इस फार्मूले पे मैं अप्लाई करूंगा। ओके, सो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से फिर क्या करेंगे, आपको टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकालना है। प्रोसेस आपने सीख चुका है, आप सीख चुके हैं। तो चलिए क्या करेंगे, x, अब यहां पे ध्यान दीजिए मुझे क्या करना है। सबसे पहली चीज कि डेल फाई बाई डेल एक्स, तो यहां पे फाई मेरा क्या है, ये पूरा इतना पोर्शन है। तो x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x, यहां से 0, यहां से 0, ये 0, यहां से क्या आ जाएगा प्लस 4z और यहां से प्लस 6y। प्लीज चेक करिएगा। अब यहां पे x1 लिखा है, मतलब जो पॉइंट है ना, आप उस पॉइंट को, पूरे पॉइंट को यहां पे रख दीजिए। न्यूमेरिकल्स में जब करेंगे तो ऐसे ही करिएगा। y, अब देखिए y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव ये 0, यहां से 4y आएगा। प्लीज चेक करते रहिएगा। 4y, ठीक है ना, 4y, देखिए ये 0, यहां से 2z प्लस 2z, यहां से अब देखिए करेंगे प्लस y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं हम, तो ये 0, यहां से आ जाएगा 6y, 6x। प्लीज चेक करिएगा, ये आ गया। पॉइंट में वही लिखूंगा दिस, ठीक है ना। अब चलिए प्लस z, अगेन इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियली डेरिवेटिव, ये 0, ये 0, यहां से 6z आएगा। प्लीज चेक करिएगा। यहां से 2y आएगा और z के रिस्पेक्ट में यहां से 4z आएगा, सॉरी 4x, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। एक बार फिर से चेक करिएगा। 6z 2y 4x 0 दिस, और पॉइंट जो है मेरा 1 -1 और 2, और दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको कुछ करना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। x यहां पे देखिए 1 -1 2, तो 1 रखेंगे तो यहां पे 2, -1 रखेंगे -4, 2 रखेंगे +12। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। आप देखिए, रखिए x के प्लेस पे 1, फिर y के प्लेस पे -1 और z के प्लेस पे जो है 2। हमने थोड़ा सा देखिए यही रखने में मिस्टेक किया, यही थोड़ा सा केयरफुल होइए फ्रेंड्स। x के प्लेस पे 1 रखेंगे, ठीक है। y के प्लेस पे -1 रखना है, ध्यान दीजिए। y यहां पे है तो y के प्लेस पे रखेंगे तो 6 इंटू -1 -6, और z के प्लेस पे 2 रखेंगे तो +8। प्लीज चेक करिए, यही तो मेन था, ध्यान देने की बात है। चलिए x के प्लेस पे 1, देखिए यहां पे 1 रखिए पहले, तो ये हो जाएगा 6। y के प्लेस पे -1 तो ये -4, z के प्लेस पे 2 रखेंगे +4, प्लस z, x के प्लेस पे 1, x यहां पे है तो 4, y के प्लेस पे -1 -2, z के प्लेस पे 2 +12, दिस इज इक्वल टू 0। बस अब सिंप्लीफाई करिए। ये देखिए यहां से +2 और ये 2, इन दोनों को जब साथ लेंगे +2 और 2 4, तो 4x। यहां से देखिए -4 +4 कैंसिल, तो +6y, और यहां से 2 इसको लेंगे तो सीधी सी बात है 10 + 4 14, 14z, दिस इज इक्वल टू 0। ये मेरा आंसर है फ्रेंड्स।
और देखिए ये जस्टिफाई भी करता है। अगर याद करिए हम लोग जो प्लेन लेते थे ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी दिस इज इक्वल टू 0, अगर ये प्लेन ओरिजिन से पास करता था तो डी 0 आता था। देखिए यहाँ पे डी 0 है, मतलब ये प्लेन भी क्या करता है, ओरिजिन से पास करेगा। समझ में आ गया? ये था फ्रेंड्स हमारा जो टेंजेंट प्लेन निकालने का जो प्रोसेस है, इक्वेशन एंड वो चीजें मैंने यहाँ पे डिटेल में जाके आपको डिस्कस करने की कोशिश किया कि किसी भी कोन जिसका वर्टेक्स ओरिजिन है उस पे, उसके सरफेस पे मैं कोई भी पॉइंट लूं तो उस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन कैसे आप निकालते हैं। होपफुली यहां से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं इस पे शायद थोड़ा कम बने, लेकिन जिस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लगा लीजिए। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ अ प्लेन एंड अ कोन। ठीक है, एंड अ कोन। अब देखिए मैंने शुरुआत में ही जब ग्राफ बताया था आपको तो मैंने बोला था कि टेंजेंट प्लेन भी हो सकता है वो प्लेन, या फिर ये इंटरसेक्ट करेगा। तो प्लेन का लोकेशन कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि प्लेन, जैसे यहां से क्वेश्चन जो बनते हैं आपके एग्जाम में जनरली शॉर्ट आंसर, ठीक है ना, तो नहीं बनेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर, समटाइम्स शॉर्ट आंसर और एमसीक्यू भी बनते हैं। तो यहां पे जब क्वेश्चंस बनेंगे तो किस टाइप के बनेंगे, तो देखिए दो कॉमन क्वेश्चन है। एक तो है कि ये प्लेन जो है ना इस कोन को दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स में इंटरसेक्ट करे, और तीसरा 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स। अब ध्यान दीजिए ये जो जनरेटर्स की बात करते हैं तो यहां पे देखिए कोन का जो डिफिनीशन था कि एक वेरिएबल स्ट्रेट लाइन जो कि इस तरीके से मूव करे, जो हम लोग किए थे डिफिनीशन में कि इसका एक एंड फिक्स हो और दूसरा एंड इस तरीके से मूव करे कि वो किसी सरफेस को टच करे या किसी कर्व को, मतलब कोनिक को इंटरसेक्ट करे। तो फ्रेंड्स मैं इस तरह से देखिए आप इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ इसके जनरेटर्स निकाल सकता हूं। मैंने एक केवल जनरेटर लिखा ना, ऐसा ही सरफेस पे एक ऐसा ले लीजिए, इधर ले लीजिए। आप देखिए कोन को इस फेज में इमेजिन करिएगा तो वहां पे देखेंगे कि इसके एक से अधिक जनरेटर्स हो सकते हैं। अब चूंकि जनरेटर्स हैं, ये देखिए इस पॉइंट पे तो हर एक जनरेटर जो भी होगी कोन की ना, वो क्या करेगा, इस पॉइंट जो वर्टेक्स है उसी से पास करेगा। मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी जितनी भी जनरेटर्स आएंगे, जितनी भी जनरेटर्स होंगी इस कोन के, बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ जनरेटर, जितनी भी जनरेटर्स होंगी वो सब के सब इसी पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट करेंगे। अब जनरेटर्स हैं क्या, स्ट्रेट लाइंस हैं, तो स्ट्रेट लाइंस के बीच का एंगल हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो वही से कॉन्सेप्ट आता है कि इसमें से कुछ जनरेटर तो होंगे ना जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो। तो वही पूछ रहा है कि अगर ये प्लेन दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स पे इंटरसेक्ट करे उसके लिए कंडीशन क्या होगी, उसी तरीके से 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स पे इंटरसेक्ट करेगी तो उस पे क्या होगा, उसके लिए कंडीशन क्या होगी, मैं जो बताना चाहता हूं। इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। मैंने सारी चीजें जो नेक्स्ट वीडियो में जाना है, परपेंडिकुलर जनरेटर्स या फिर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर जनरेटर्स, तो उनके लिए डिटेल में कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बट अगर कोई भी डाउट रह गया जो अभी हमने किया टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन और उस पे जो कॉन्सेप्ट था, तो प्लीज आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बट बिफोर दैट, अगर वीडियो लगी अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो अच्छी लगी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।